आइए आज हम गणित की कुछ मूलभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक मैथ्स में अक्सर करके विद्यार्थी गलती करते हैं और कोई भी सवाल अगर हल करना चाहें तो सवाल में गलत हो जाता है। अक्सर परेशानी ये आता है कि चिन्हों का क्या करें। ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह को अगर गुणा करना है तो क्या होगा, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का गुणा क्या होगा। तो आइए इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज का क्लास हम ज्वाइन करते हैं। और आज का जो भी यहाँ टॉपिक हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पूरा आप लोग देखिए, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन आज मिल जाएगा। गणित की आधारभूत संक्रियाएं जोड़ना, प्लस, घटाना, व्यवकलन भी बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन, माइनस, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड बाई, और इसी प्रकार भाग, डिवाइडेड बाई। इन संक्रियाओं का हम प्रयोग कैसे करते हैं। गुणा अर्थात यहाँ पर देखिए, गुणनीय गुणित गुणक बराबर हमको गुणनफल प्राप्त होता है। भाज्य भागित भाजक बराबर भागफल प्राप्त होता है। आइए कुछ नियम बना लेते हैं, उन नियमों के आधार पे हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हुए पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, 1 गुणा 1 गुणनफल 1 प्राप्त हुआ। ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर गुणनफल 1 प्राप्त हुआ। ऋण 1 गुणा 1 बराबर गुणनफल ऋण 1 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, 1 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 1 प्राप्त हुआ। आइए इसको उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, 2 और 3। गुणनीय में 2 है, गुणक में 3 है। दोनों को गुणा कीजिए तो 2 तिया 6, गुणनफल 6 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर धनात्मक संख्या दोनों का गुणनफल धनात्मक प्राप्त हुआ। यहाँ भी देखिए धनात्मक संख्या है, गुणनीय में धनात्मक संख्या 2 है, गुणक में धनात्मक संख्या 3 है, दोनों का गुणनफल 6। यह भी एक धनात्मक संख्या है। आइए अगर हम इसको ऋणात्मक कर दें, गुण्य भी ऋणात्मक है, गुणक भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पर 2 तिया 6 होगा। और ऋण का गुणनफल देखिए धनात्मक संख्या मिला, ऋण और ऋण का गुणनफल धनात्मक है, इस प्रकार 6 होगा। आइए अब हम यहाँ पर इसको ऐसे बदल लें, ऋण 2 गुणित 3, तो ऋण 2 और 3 का गुणा, तो देखिए 2 तिया 6, और ऋण चिन्ह और धन चिन्ह का गुणा क्या होता है, ऋण चिन्ह। ये देखिए यहाँ पर तीसरा नियम में ऋण चिन्ह और धनात्मक चिन्ह वाले का गुणा जो है ऋणात्मक होता है। आइए अब फिर एक बदल लेते हैं उदाहरण। अगर हम इसको धनात्मक माने, धन 2, और इसको हम ऋणात्मक कर दें। अगर गुण्य धनात्मक है, गुणक ऋणात्मक है, तो भी गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए इस उदाहरण से, इस नियम से ऐसे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर गुण्य, गुणक और गुणनफल को उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया है कि इनके चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं। आइए भाग की संक्रिया में देखते हैं। यदि भाज्य धनात्मक है, भाजक भी धनात्मक है, तो भागफल धनात्मक होगा। यदि भाज्य ऋणात्मक है, भाजक भी ऋणात्मक है, तो भागफल धनात्मक होगा। यहाँ भी देखते हैं, यदि भाज्य ऋणात्मक है और भाजक धनात्मक है, तो यहाँ पर जो भागफल आएगा ऋणात्मक आएगा, अर्थात ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या का भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ देखिए भाज्य धनात्मक है, भाजक ऋणात्मक है, तो भागफल भी यहाँ पर ऋणात्मक प्राप्त होगा, अर्थात धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या का भागफल ऋणात्मक ही होता है सदैव, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। अगर हमारे पास भाज्य धनात्मक है, भाजक भी धनात्मक है, जैसे कि पहले नियम में,
तो भागफल भी धनात्मक होगा। देखिए धनात्मक आया। अगर हम भाज्य को ऋणात्मक लें और भाजक को भी ऋणात्मक लें तो जो भागफल आएगा वो धनात्मक आएगा। देखिए दूसरा नियम से अगर हम ये देखिए, अगर हम भाज्य को ऋणात्मक लें भाजक को धनात्मक लें तो भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है इस प्रकार से। आइए इसको भी और बदल के एक बार देख लेते हैं। अगर हम भाज्य को धनात्मक लें भाजक को ऋणात्मक लें तो इनका जो भागफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अर्थात अगर एक संख्या धनात्मक है और उसमें कोई ऋणात्मक संख्या का भाग करें हम तो भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो हमने इन 4 नियमों को ध्यान में रखते हुए उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया है। अब आइए जोड़ना प्लस घटाना माइनस का भी अध्ययन कर लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। यह जो क्रिया है वास्तव में हम निरपेक्ष मान को ध्यान में किसी संख्या के निरपेक्ष मान को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं। निरपेक्ष मान किसी संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या के चिन्ह को ध्यान दिए बिना उस संख्या के मान को ही कहते हैं निरपेक्ष मान। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का निरपेक्ष मान 2 ही होगा, 3 का निरपेक्ष मान 3 ही होगा, तो दोनों का योग हो गया 5। देखिए धनात्मक संख्या मिला। आइए यहाँ देखते हैं ऋण 2 और ऋण 3 को जोड़ना है। ध्यान दीजिए, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यहीं पर छात्र अक्सर गलती करते हैं। इसे देखिए ऋण 2 का निरपेक्ष मान लेंगे तो 2 मिलेगा, ऋण 3 का निरपेक्ष मान लेंगे तो 3 मिलेगा। दोनों निरपेक्ष मान को जोड़िए तो 2 धन 3 5, तो यहाँ हमने 5 लिखा और दोनों संख्याओं के सामने का जो चिन्ह है उसको यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार ऋण 2 धन ऋण 3 का मान ऋण 5 प्राप्त होगा। आइए तीसरा नियम में देखते हैं। 5 धन ऋण 3 बराबर 2 कैसे आया देखिए। 5 का निरपेक्ष मान 5, 3 का निरपेक्ष मान 3, बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है, तो 5 में 3 को घटाइए तो आया 2 और बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह रहेगा उसको इसके सामने लगा देंगे। तो देखिए 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन चिन्ह माना जाता है, तो यहाँ पर धन चिन्ह हो गया। आइए अगला नियम देखते हैं, चौथा नियम। ऋण 5 धन 3 इसका मान आता है ऋण 2। कैसे, आइए देखते हैं। ऋण 5 का निरपेक्ष मान हो गया 5, 3 का निरपेक्ष मान हो गया 3, तो 5 में 3 को घटाइए तो आ गया 2। अब बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह है, जैसे यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह को हमने यहाँ लगा दिया, तो इस प्रकार ऋण 2 प्राप्त हुआ। आइए अगला नियम देखते हैं। 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1 प्राप्त होता है। कैसे, आइए पता लगाएं। 2 का निरपेक्ष मान 2 है, 3 का निरपेक्ष मान, देखिए यहाँ पर ये 3 का हम निरपेक्ष मान बोल रहे हैं, 3 का निरपेक्ष मान 3, तो 3 में 2 को घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है तो आया 1 और बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है ऋण, तो इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा दिए। आइए देखते हैं 3 ऋण 2 बराबर 1 कैसे होगा। दोनों में से बड़ी संख्या है 3, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 3 का निरपेक्ष मान 3 और 2 का निरपेक्ष मान 2, तो 3 में 2 को घटाइए तो आया 1 और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ धन 1 प्राप्त हुआ। आइए एक और यहाँ पर देखते हैं नियम, उदाहरण। 3 ऋण 2 बराबर 5, इसको समझिए ये कैसे 5 आया। देखिए हम अभी गुणा के नियमों में देखे हैं ऋण 1 और ऋण 1 वाली जो संख्या है इसका गुणनफल धनात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट है, कोष्टक लगा है, तो कोष्टक के बाहर वैसे भी ऋण चिन्ह है, तो जब कोष्टक हल करते हैं तो
नियम ये कहता है कि कोष्टक के अंदर की संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए, जब कोष्टक हम हल करेंगे और यहाँ ऋण चिन्ह है तो अंदर की संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऋण और ऋण दोनों आ गया, तो ये हो गया, इस नियम से देखिए गुणा क्या हो गया, धन हो गया। तो इसलिए 3 धन 2 कितना हो गया, 5। तो इस प्रकार आज हमने बेसिक गणित, बेसिक मैथ पर आधारित कुछ नियम देखे उदाहरण सहित। इनको आप एक बार फिर से देखिए, दिमाग में आप इसको बैठाइए, बिल्कुल आपको ये सरल लगेगा। अगर ये एपिसोड आज का पसंद आया आपको तो जरूर लाइक कीजिए, ताकि आपके लिए हम निरंतर इसी प्रकार कुछ नया करने की सोचते रहें। धन्यवाद।